हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज राजवर्धन। और हम लोग जो एएफओ और नाबार्ड डीए और एफसीआई के लिए जो सीरीज हमारी कंटिन्यू है, उसी के कंटिन्यूएशन में आज मैं एक ये वीडियो लेके आया हूँ। रिसेंटली हमने 18 अक्टूबर को कुछ क्वेश्चंस किए थे सीटिंग अरेंजमेंट को लेके, जिसमें से मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। तो उस होमवर्क क्वेश्चन में एक स्टूडेंट की डाउट थी, तो उसी को लेके आज ये वीडियो है। तो वो जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन आज इस वीडियो में हम कवर करते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो और किसी की भी अगर डाउट है यही सेम क्वेश्चन में, तो आप यहाँ से आपकी वो दूर हो जाएगी। तो इसको ध्यान से देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये था वो क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का। इसमें क्या था, 8 पर्सन है, ये 8 पर्सन दिए हुए हैं, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल के चारों तरफ ये लोग बैठे हैं, जिसमें से सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड वेल सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड द टेबल। यानी कि कुछ लोग टेबल के इनसाइड फेस कर रहे हैं और कुछ लोग टेबल से आउटसाइड फेस करके इसमें अरेंजमेंट है। ठीक है, आगे का नोट इन्होंने दिया हुआ है, facing same direction means when one of them face inside, then other also face inside. Opposite direction means when one face out inside, then other face outside. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसकी इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो यहाँ से दी हुई है, इसको हम ले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इसका हम अरेंजमेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, G sits second to the left of B and both the immediate neighbors of B facing opposite direction. बी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठता है, जी बैठता है। ठीक है, और बी के जो आपस के इमीडिएट नेबर्स हैं, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं। यानी कि बी के जो नेबर्स हैं उनमें से अगर एक इनसाइड फेस कर रहा है तो उसका जो दूसरा नेबर होगा वो आउटसाइड फेस करेगा। ठीक है, ई एंड एफ आर सीटिंग ऑपोजिट एंड फेसिंग ईच अदर। ई और एफ जो है ये एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं और एक दूसरे को फेस भी कर रहे हैं। यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन एक ही रहेगी, जो कि रहेगी इनसाइड, क्योंकि तभी ये एक दूसरे को फेस करते हुए दिखेंगे। ठीक है, ए सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड डी हु फेसिंग आउटसाइड। अब ये जो ए जो पर्सन है ये जी और डी के एग्जैक्टली मिडल में बैठा है। ठीक है, जिसमें से डी जो है ये आउटसाइड फेस कर रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठता है, जी यहाँ पे है, जी के थर्ड लेफ्ट में हमारा बैठता है सी जो पर्सन है। ठीक है, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, नॉट मोर देन 2 पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन आर सिटिंग टुगेदर। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो भी दो लोग हैं, केवल दो ही लोग एक डायरेक्शन में फेस करके एक साथ बैठ सकते हैं। यानी कि अगर ये 2 पर्सन है, इन दोनों का फेस अगर इनसाइड है, तो ये जो तीसरा पर्सन होगा ये इनसाइड फेस नहीं कर सकता है, तीसरे पर्सन को आउटसाइड फेस करके ही बैठना होगा। ये है इस लाइन का मतलब। एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। एफ जो है वो सी के सेकंड लेफ्ट में बैठता है, यानी कि ये सी है, सी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, एफ है। ठीक है, और क्या दिया इन्होंने, जी फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ डी। जी जो है वो डी से ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करता है, डी हमारा आउटसाइड फेस करता है, तो यानी कि जी जो होगा हमारा इनसाइड फेस करेगा। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। सी और बी जो है वो आपस में इमीडिएट नेबर नहीं है, तो इसको हम ऐसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई थी जिसकी हमने हिंट्स ड्रॉ कर ली है। तो अब इन हिंट्स के अकॉर्डिंग हम इसका अरेंजमेंट बनाते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कुलर टेबल बना लेते हैं। ये सर्कुलर टेबल है, 8 पर्सन है, 8 पर्सन में ऐसे सेट कर देते हैं। इनकी डायरेक्शन हम हिंट्स के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम वो हिंट पकड़ेंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि है यहाँ पे जी। देखिए, अगर हम जी को पकड़ते हैं, अगर हम जी को सेट करते हैं, जी की हमको डायरेक्शन भी पता है, जी के थ्रू हम सी को भी सेट कर सकते हैं और सी के बाद हम एफ को, और जी और डी के बीच में हम ए को भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो कंडीशन लेंगे जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेट कर पाए। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे मैं जी को अगर प्लेस कर दूं, जी का फेस क्या है, इनसाइड है। ठीक है, जी के थर्ड लेफ्ट में एफ है, जी के थर्ड लेफ्ट में एफ है, तो जी का एफ कौन, थर्ड लेफ्ट कौन सा होगा, 1 2 एंड 3। जी के थर्ड लेफ्ट में है सी। ठीक है, अब क्या बोला इन्होंने, जी और डी के एग्जैक्ट मिडल में ए बैठता है। जी हमारा यहाँ पे है, तो डी को अगर मैं यहाँ पे रख दूं, जिसकी डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड है, तो ए हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ये इनका हो जाएगा एग्जैक्ट मिडल। ठीक है, अब क्या बोला, सी के सेकंड लेफ्ट में एफ है।
अब देखो सी का सेकंड लेफ्ट, अगर सी को हम आउटसाइड फेस कराते हैं तो इसका सेकंड लेफ्ट क्या होगा 1 एंड 2। यहाँ पे हम एफ नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे ए ऑलरेडी है, तो अब हमारी मजबूरी बन गई कि सी को हम इनसाइड फेस कराएंगे। अब सी का सेकंड लेफ्ट 1 एंड 2, यहाँ पे आ जाएगा एफ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमारे पास एफ के साथ क्या कंडीशन थी, एफ और ई एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं। एफ अगर हमारा यहाँ है तो एफ का ऑपोजिट क्या होगा ए, ई है, यहाँ पे एफ का ऑपोजिट ई है, लेकिन यहाँ पे ए ऑलरेडी है तो ई को हम यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते। तो यानी कि ये जो हमारी पॉसिबिलिटी थी डी और ए को रखने की, ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी। तो हम यहाँ पे अब दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, वो क्या होगी, चलिए बनाते हैं। तो देखो जी की पोजीशन तो यही फिक्स करते हैं हम, ठीक है। जी के थर्ड लेफ्ट में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब जी और डी के मिडिल में कौन था, ए था। डी को मैं यहाँ पे रखूं, अगर डी की डायरेक्शन आउटसाइड है तो ए आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब सी और एफ के लिए हमारे पास अगेन दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, जिसमें से अगर क्या होगा, मैं यहाँ पे अगर इसकी डायरेक्शन आउटसाइड कर देता हूँ, सी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, एफ है, तो 1 एंड 2 सेकंड लेफ्ट हो जाएगा इसका, ये यहाँ पे एफ आ जाएगा। एफ के ऑपोजिट कौन है, ई, तो ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को फेस करते हैं, तो ये इस तरह से डायरेक्शन हो जाएगी इनकी। ठीक है, अब हमारे पास दो जगह बची हैं, दो ही पर्सन बचे हैं। अब उन दो पर्सन में से एक पर्सन है बी, और बी यहाँ पे बन रहा है सी का नेबर, जो कि हमें यहाँ पे मना किया गया है। तो यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी एलिमिनेट हो जाएगी। अब कोई दूसरी पॉसिबिलिटी अब यहाँ पे बना के देखते हैं क्या पॉसिबल हो सकता है। वो क्या होगा, जी अगर हमारा यहाँ पे है, सी हमारा आ जाएगा इधर। ठीक है, सी को इनसाइड अब की फेस कराए तो सी का सेकंड लेफ्ट हो जाएगा एफ, एफ के ऑपोजिट हो जाएगा ई। ये दोनों आपस में एक दूसरे को फेस करते हैं, इस तरह से फेस करेंगे। अब ये जो हमारी जी ए डी की पॉसिबिलिटी है, अगर अब मैं यहाँ पे डी को इस तरफ रख के देखता हूँ, डी को मैं यहाँ रखूं, डायरेक्शन इसकी आउटसाइड है, तो अब हम ए को कहाँ पे रख सकते हैं, एग्जैक्ट मिडल में रखना है, तो एग्जैक्ट मिडल में ए हमारा यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि अब जी के बाद एक पर्सन है, उसके बाद ए है, अब डी के बाद एक पर्सन सी है, उसके बाद ए है, तो अब हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी फॉलो हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बचा, दो प्लेस बची है, दो ही यहाँ पे पर्सन है, जो कि क्या है, एच और बी। बी को मैं यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि बी के हमको सेकंड लेफ्ट में जी को प्लेस करना है, तो यहाँ पे सेकंड लेफ्ट में बी जी नहीं आएगा, तो बी को हमें यही रखना पड़ेगा। इसका सेकंड लेफ्ट तभी बनेगा जी जब ये इनसाइड फेस करेगा। अब बी के सेकंड लेफ्ट में जी भी है, अब एक प्लेस बची है, एक पर्सन कौन सा बचा है, एच, उसके लिए ये हो जाएगी जगह। ठीक है, अब इनकी जो ए और एच है, इनकी डायरेक्शन हम किस हिसाब से डिसाइड करेंगे, वो जो हमें कंडीशन दी थी क्या, कि नॉट मोर देन 2 पर्सन फेस सेम डायरेक्शन, जो बैठेंगे एक साथ। ठीक है, अब देखो एफ और बी दोनों एक साथ बैठे हैं इनसाइड फेस करते हुए, तो तीसरा पर्सन एच है, ये इनसाइड फेस नहीं कर सकता, तो इसकी डायरेक्शन हम इस तरह से बना देंगे, जो कि हो जाएगी आउटसाइड। सेम केस इसके लिए होगा, ई और जी इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो ए इनसाइड फेस नहीं कर सकता, तो ए के लिए हो जाएगी आउटसाइड फेस वाली ये डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल अरेंजमेंट। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी इसमें, सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको चेक करा दी हैं, जो जहां जहां आप फंस सकते थे वो यहाँ पे अब सारा सॉल्व हो गया है। तो आप देख सकते हैं इस अरेंजमेंट को। अब यहाँ पे देखिए इनसाइड फेस करने वाले कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5, 5 लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, बचे हुए 3 लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज जो थी वो यहाँ पे चेक हो चुकी हैं और सारी सेटिस्फाई, अब सारी कंडीशन जो दी थी वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो ये था इसका फाइनल सॉल्यूशन। जिसका ये डाउट था वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपका डाउट जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी कोर्स की अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक गुड लक एंड टेक केयर।